हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं, ये जो वीडियो है उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कहीं जिनका फर्स्ट ईयर है, जिन्होंने जिन्होंने मेरे दोस्त 2024 में एडमिशन लिया है, चाहे जिसका 2025 हो या पासिंग ईयर 2026 हो, तो उन सभी के लिए जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे कोई इलेक्ट्रीशियन का छात्र हो, फिटर का छात्र है या एनीबडी, वो किसी भी ट्रेड का छात्र है, उसके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ख़ास होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पहला चैप्टर, सेफ्टी एंड हेल्थ। तो सेफ्टी एंड हेल्थ सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप किसी वर्कशॉप में जाते हो तो वहाँ से आपको इस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेफ्टी की। किसकी बात करते हैं दोस्त? सेफ्टी की। तो सबसे पहले हम सेफ्टी में क्या देखते हैं, जैसे कि कार्यों को व्यवस्थित एवं नियंत्रित, यानी कि जो कार्य है उसे व्यवस्थित और नियंत्रित, यानी कि जो भी कार्य करना है वो व्यवस्थित तरीके से करना हो और उसको नियंत्रित भी करना है। कर्मचारियों की सुरक्षा भी आपको करनी आनी चाहिए। सुरक्षा संबंधित नियमों की जानकारी होनी चाहिए। यदि आप किसी वर्कशॉप में जाते हो तो वर्कशॉप में जो भी नियम संबंधित जो भी जानकारी लिखी हुई है या जो भी वहाँ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से जानकारी कर लो। यदि वहाँ कुछ सिंबल बने हुए हैं तो सिंबल पर भी अच्छे तरीके से ध्यान दो। उसके बाद है स्वीकृत कार्य को व्यवहार में लाने का ज्ञान, यानी कि जो भी वहाँ कहे तो उसे आपको वो जो कार्यविधि उसको अपने व्यवहार में भी लाना चाहिए। ये चीज़ आपके पहले ही आ गई तो ये छोड़ दो। उसके बाद है व्यक्तिगत सुरक्षा। आपकी ड्रेस आरामदायक होनी चाहिए। उसके बाद आरामदायक ड्रेस ड्रेस के बाद क्या होना चाहिए? ढीले ढीले अथवा अव्यवस्थित कमीज या कपड़े नहीं होने चाहिए। बिना पहने वर्कशॉप में न जाइए। है जूते जूते बिना पहने आपको वर्कशॉप में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पैरों की सुरक्षा के लिए हम शूज़ का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आभूषण कार्यक्षेत्र पर पहनकर न जाइए, यानी कि जो आभूषण हो गए, जो गहने हो गए, उन्हें पहनकर आपको किसी भी वर्कशॉप में नहीं जाना है। उससे हो सकता है कुछ ना कुछ दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, ना हो, इसलिए हम इसे पहनकर ना जाए। उसके बाद दुर्घटना क्या है? दुर्घटना है अनचाही घटना जिसके कारण जान मान की हानि होती है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? दुर्घटना। और दुर्घटना के परिणाम क्या क्या होते हैं? दुर्घटना के परिणाम होते हैं मेरे दोस्त, दुर्घटना से मृत्यु हो सकती है, धन की हानि हो सकती है, हाथ पैर टूट सकते हैं, आंखों की रोशनी चली जाना, कोमा में चले जाना, या वर्कशॉप कारखाना जो भी है उसका लाइसेंस तक निरस्त हो जाना, उसका लाइसेंस निरस्त हो जाना। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। आप जब भी वर्कशॉप में जाते हो तो इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है। देखो, अगर मशीन में कोई कमी हो तो वो चीज़ बदली जा सकती है। यदि इंसान के साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, उसका हाथ पैर टूट जाए, तो ज़रूरी नहीं कि वो दोबारा से नया लग जाए। तो ऐसा काम कभी मत करना। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना। जब भी आप किसी वर्कशॉप में चाहे, इस चीज़ का बड़ा ध्यानपूर्वक ध्यान रखना है और इसे अच्छे तरीके से आप नोट्स बनाते चलिए। ये नोट्स आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होंगे। उसके बाद बात करते हैं हम आपकी वर्कशॉप दुर्घटना के कारण। वर्कशॉप दुर्घटना के कारण क्या हो सकते हैं? आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपकी रुचि ना होना, आप वहाँ से सावधानी ना बरतें। जैसे मान लो आप ढीले कपड़े पहनकर वर्कशॉप में चले जाते हैं, या कोई लड़की है वो दुपट्टा वो पहनकर ऐसे चले जाते हैं, दुपट्टे को प्रॉपर तरीके से नहीं बांधती, तो उसमें क्या होगा? मशीन में दुपट्टा आने के कारण उसका दुर्घटना हो सकती है। तो इस चीज़ का इससे असावधानी होगी। उसके बाद जल्दबाजी में काम करना। जो भी आप काम कर रहे हो उसका आपको ज्ञान ना होना, या असुरक्षित हस्त औजार। जैसे मान लो आपने कोई हैमर पर काम कर रहे हैं, उस पर ग्रीस लगा हुआ है, तो आपने उस चीज़ का ध्यान नहीं रखा, वो असुरक्षित हस्त औजार है, फिर भी आप उससे काम किए जा रहे हैं, पता लगा आपने ऊपर से चोट मार रहे हो, वो आपके रपट कर किसी अन्य व्यक्ति को लग जाए, तो ये भी दुर्घटना का कारण है, या आपको ही कुछ नुकसान हो जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद किस तरीके से सावधानी का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानी होगी? देखिए, सावधानी के बारे में, कार्यपूर्ण कार्यशैली के साथ करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को विद्युत का झटका लगने पर तुरंत मुख्य स्विच ऑफ कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए मेरे दोस्त? मुख्य स्विच ऑफ कर देना चाहिए। यदि किसी कारणवश मुख्य स्विच समीप ना हो तो अपने हाथों से सूखा कपड़ा या कागज अथवा लकड़ी से उस व्यक्ति को धक्का देकर अलग करना चाहिए। स्विच को सदैव फेज में लगाना आवश्यक है। नया फ्यूज लगाते समय मुख्य स्विच को बंद कर दें। उसके बाद सुरक्षा चिन्ह का हम प्रयोग क्यों करते हैं? जो हमारे पास सुरक्षा चिन्ह होता है उसका प्रयोग करते हैं। चिन्ह का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? चिन्ह का मतलब होता है जो अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सके और भाषा का बाध्य नहीं होता। ये हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं: निषेधात्मक, आवेशात्मक, चेतावनी और सूचनात्मक, यह सूचना चिन्ह। ठीक है, अब ये किस तरीके से दिखाई देते हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं, बस इन्हीं 4 के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम निषेधात्मक। निषेधात्मक
जो चिन्ह होता है वो किस तरीके का होता है। पहली बात तो इसका कार्य क्या होता है। निषेधात्मक चिन्ह का कार्य होता है कि ये काम आपको नहीं करना। इसका आकार होता है गोलाकार, यहाँ लिख लो गोलाकार, ठीक है, गोलाकार, ये होता है गोलाकार। उसके बाद इसमें लाल रंग का, देखो लाल रंग तथा लाल रंग का क्रॉस लगा होता है, यानी कि इस तरीके की एक आकृति होती है, उसमें ऐसा क्रॉस लगा होता है, नीचे अंदर बीड़ी सिगरेट नो पार्किंग या मोबाइल, इस तरीके से। उसके बाद पृष्ठभूमि कैसी होती है, सफ़ेद पृष्ठभूमि होती है। चिन्ह का रंग जो होता है काला होता है। उदाहरण धूम्रपान न करें। उसके बाद है आवश्यक चिन्ह, यह कार्य करना जरूरी होता है, इसका भी आकार गोलाकार होता है। पृष्ठभूमि नीली होती है, चिन्ह का रंग सफ़ेद होता है, जैसे कार में सीट बेल्ट अवश्य लगाइए, उसका मतलब ये एक तरीके से माइनॉरिटी साइन है। उसके बाद है चेतावनी। चेतावनी का मतलब होता है संकट या भय या सावधान। तो यानी कि ये काम आपको नहीं करना। इसका जो आकृति होती है, इसकी आकृति होती है आपकी त्रिभुजाकार। पीले रंग की पृष्ठभूमि होती है, काले रंग का बॉर्डर होता है और चिन्ह का रंग भी काला होता है। इसका उदाहरण है उच्च वोल्टेज। उसके बाद है लास्ट सुरक्षा चिन्ह। बस सुरक्षा चिन्ह तक ही हम बात करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ रह जाएगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है सूचनात्मक चिन्ह या सूचना चिन्ह, इन्फॉर्मेशन साइन। तो इसका कार्य क्या होता है, सूचना प्रदान करता है। क्या करता है दोस्तों, ये आपको सूचना प्रदान करता है। इसकी आकृति की बात करें वर्गाकार या आयताकार होता है। पृष्ठभूमि इसकी हरी होता है, चिन्ह का रंग इसका सफ़ेद होता है। उदाहरण के लिए शीतल जल यहाँ है, या आपने मेडिकल दुकानों पर देखा होगा इस तरीके का बना होता है, इसमें प्लस का सिंबल। तो यो भी आपका इन्फॉर्मेशन साइन है। देखो दोस्तों, ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये काम मतलब यहाँ से ये चीज़ है। इसने ये नहीं कहा कि करना ही करना है, सिर्फ आपको सूचना प्रदान कर दी कि पीने का शीतल जल, पीना नहीं पीना वो आप पर डिपेंड करता है। तो इसलिए आज हम यहीं तक रखते हैं। यदि आप लोगों का प्यार रहा तो इस जो वीडियो है बहुत बड़ी होगी। जो भी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उसके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीज़ जो होगी एक एक वीडियो में हम कवर करते चलेंगे। आपके 17-18 चैप्टर हैं, तो यानी कि 1 डेढ़ 2 महीने 3 महीने, बस 3 महीने में आपका जो कोर्स है बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम रिवीजन भी कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।